अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब के बारे में बात करनी है, हमारे सीनियर सहाफ़ी, और इस वजह से भी बात करनी है कि आज उनकी गुमशुदगी को 55 दिन हो गए हैं पूरी, वो जो लापता हुए हैं, और आज उनकी जनाब लाहौर हाई कोर्ट में पेशी भी थी। लेकिन सबसे पहले तो मैं माज़रत कर दूं कि मैंने वो शायद रिवायती बातें नहीं करनी, आज कुछ सख्त बात करने वाला हूं। और बात यह है कि जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, और शायद या उनके करीब जो लोग मौजूद हैं, मेरा ख़्याल में वो कौम के साथ ब्लफ़ कर रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी डिटेल क्या है, मैंने सारी सूरत हाल आज आपके सामने रख देनी है। सबसे पहले तो आप इमरान रियाज़ ख़ान के फैक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इमरान रियाज़ ख़ान सिर्फ़ एंकर नहीं है, बहुत सारे एंकर मौजूद हैं और वो जनाब टीवी चैनल्स पे आते हैं। उनका जो सबसे बड़ा अहम बात यह है कि वो एक पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर भी मौजूद हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनको यूट्यूब को आखिरी प्रोग्राम किए हुए 50 दिन से ज़ायद गुजर गए हैं, लेकिन इस वक्त भी उनके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो तकरीबन 40 लाख और 70 हज़ार से ज़ायद है। और आप ये समझ लें कि उनका जो आखिरी जो उन्होंने पैगाम दिया था वो प्री रिकॉर्डेड था, और उनका लुब्बे लुबाब ये था कि अगर मैं जनाब प्रोग्राम ना कर सकूं और ये प्रोग्राम आप मेरा देख रहे हैं तो वो मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा। उस जनाब वीलॉग को भी इस वक्त 20 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं। अब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और उनके फॉलोअर्स होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उनके जो एक वीलॉग होता था उसको कम अज़ कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग बड़े आसानी के साथ देख लेते थे, और एक हफ्ते में तकरीबन 1 से 5-7 मिलियन लोग देखते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको यूट्यूब से जो आमदन है वो उनके लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए माहाना थी। अच्छा, एक आपको थोड़ा सा मेरा मौक़िफ़ समझने से पहले थोड़ा सा आपको यूट्यूब का मैकेनिज़्म भी समझना पड़ेगा। यूट्यूब का मैकेनिज़्म ये है कि जो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला बंदा है वो अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराता है या उसका इवन नाम भी कहीं पर आ जाता है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको देखने लग जाते हैं। यही वजह है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब के लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान आते हैं। वो लोग जिनके फॉलोअर्स नहीं थे, जिनकी आमदनी नहीं थी, उन्होंने आकर इमरान रियाज़ ख़ान का एक छोटा सा इंटरव्यू किया, कोई क्लिप लिया तो, और अगर उनको और अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने चला दिया और सिर्फ लफ्ज़ इमरान रियाज़ लिख दिया तो वो भी लाखों रुपए कमाने लग गए हैं। आप यहां तक देखें कि इकरारुल हसन साहब ARY के मारूफ तरीन एंकर हैं और कई सालों से जनाब वो प्रोग्राम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं और बहुत सारे, लेकिन उनके फॉलोअर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनके सब्सक्राइबर्स इतने नहीं थे, वो यूट्यूब पर इतना नहीं कमा रहे थे। उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया। चूँकि इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ बात करने से भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देखें कि उस दिन के बाद इसको कई महीने गुजर चुके हैं और उस वक्त इमरान रियाज़ ख़ान साहब खुद मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोग्राम किया और इमरान रियाज़ ख़ान के नाम की वजह से वो भी अब कई लाख रुपए, 20, 25, 30 लाख रुपए से माहाना से भी ज़ायद कमा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आप फैक्टर ये देखें कि वो प्रोग्राम करते थे, यूट्यूब पर आते थे और उनकी इतनी ज़्यादा आमदन थी। अब सूरत हाल ये है कि जो उनकी मुखालफत में करते हैं या जो उनके हक में बात करते हैं, दर हकीकत वो कोई इमरान रियाज़ ख़ान के साथ भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी होगी, उनके साथ भी बात कर रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत वो अपने फॉलोअर्स की तादाद, अपने सब्सक्राइबर्स और अपनी रेटिंग लेने के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप देखें, जो लोग उन्हें सीनियर सहाफ़ी नहीं मानते वो भी उन्हीं के नाम पर। लेकिन मैं फिर इमरान रियाज़ ख़ान की एक और अगली बात भी करूं। अब इमरान रियाज़ ख़ान का फैक्टर भी ज़ाती तो है कि वो बड़े दबंग हैं, उनकी आवाज़ में घनगरज है, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं और वो मुश्किल बात जो शायद दूसरे एंकर्स 20, 25, 30 मिनट में भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ चंद मिनटों में कर देते हैं। यही वजह है कि उनके सब्सक्राइबर्स उन पर बहार है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक और मेन फैक्टर को भी आप तवज्जो रखें कि वो इमरान खान, चेयरमैन PTI इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं।
तो उनकी जो सबसे बड़ी वजह है इमरान रियाज खान साहब की इतने करोड़ों रुपए कमाने की, वो भी ये है कि वो इमरान रियाज खान इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करता है और फिर करोड़ों रुपए कमाता है। इकरारुल हसन साहब का भी मौक़िफ़ यही था कि वो जर्नलिस्टिक जो कवायद हैं, जो असूल हैं, शायद उनकी ज़्यादा पैरवी नहीं करते, बल्कि वो ये देखते हैं कि यूट्यूबर्स उनसे क्या चाहते हैं, यूट्यूब के जो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो उनसे क्या चाहते हैं। लिहाजा वो उन पर इस लिहाज से तनकीद करते थे कि जनाब वो इमरान खान की बात करते हैं। यही है कि उनके जो मुखालिफ नुक्ता नज़र के सहाफ़ी हैं वो भी उन्हें एक सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि वो सहाफ़ी नहीं है, उनका जो नैरेटिव है टोटल वो इमरान खान की हिमायत पर मुश्तमिल है। आप उन्हें इमरान खान का हामी तो करार दे दें, लेकिन उन्हें वो जर्नलिस्ट मानने से इनकार करते थे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप चलें, एक इंसान तो कम से कम माने, अगर वो लापता हो गए तो कुछ ना कुछ उनके बारे में बात की जाए। इस पर तमाम सहाफ़ियों ने, तमाम पाकिस्तान ने और सबसे ज़्यादा खुद लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया। इतना स्टैंड लिया कि हर आए रोज़ आईजी की पेशी होती थी और ये सबको पता है कि वो कहाँ हैं, किन के पास हैं, कौन नकाबपोश उनके ले गए, और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है, सारी सूरत हाल का पता है। लेकिन क्या है कि हम हकायक बता नहीं रहे। बता क्यों नहीं रहे? अब जब मियां अली इशफाक साहब के, मैंने कहा कि वो कौम के साथ ब्लफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो जिन दिनों वो लापता हुए, वो सियालकोट से जा रहे थे मुल्क से बाहर। सियालकोट से बाहर इस वजह से, सियालकोट एयरपोर्ट से इसलिए बाहर जा रहे थे कि उन्हें पता था कि शायद लाहौर, कराची या बड़े इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा तो शायद मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा। 11 मई का दिन था, उनको बता दिया गया था कि 9 मई के बाद बहुत मुश्किल दिन आ रहे हैं, बेहतरी इसी में है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन जब वो सियालकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पुलिस ने आकर उन्हें धर लिया और उन पर एक छोटा सा मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद उन्हें नामालूम अफराद के हाथों उनके हवाले कर दिया और उसकी बाकायदा टीवी फुटेज मौजूद हैं। अब वहां गए हुए उन्हें 55 दिन हो चुके हैं। अब मियां अली इशफाक साहब ने, जब वो नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत ज़्यादा परखच्चे उड़ा दूंगा, मैं तो केस को इस तरीके से ले जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा शवाहिद हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता साल भी इमरान रियाज खान इसी हवाले से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसमें उन पर 25-30 बल्कि 35 मुकदमात भी बनाए गए थे। तो मियां अली इशफाक ने आकर वहां भरपूर रोल अदा किया और उनको तकरीबन तमाम केसेस, बहुत सारे केसेस में उन्होंने बरी करा दिया और केसेस ही ख़त्म करा दिए। तो अब उन्होंने बहुत शोर मचाया। अब कौम भी मियां अली इशफाक के साथ थी, उनकी हमदर्दियाँ भी थी। जो यूट्यूबर्स हैं वो तो शायद किसी और अंदाज से बात करते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इमरान रियाज खान से मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। अब मियां अली इशफाक साहब जब आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की और यहाँ तक कि उनके वालिद, इमरान रियाज खान के जो वालिद हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट में जाकर कहा कि जी मुझे फांसी लगा दें, मुझे, क्योंकि मैं सजावार हूँ, मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया है। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट तो बहुत ज़ोर दे रही है, वो कह रही जी उनको बाजियाब कराया जाए। जो कौम के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को बाजियाब कराया जाए। लेकिन जब भी मियां अली इशफाक से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी सब अच्छा है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई मामला नहीं है, वो जी बाजियाब हो जाएंगे, आप ज़्यादा शोर ना करें। अब उन 3 सवाल आते हैं मैं जो आपसे करना चाहूँ। उनसे पूछा गया कि उनकी सेहत कैसी है, वो कहते हैं उनकी बेहतरीन सेहत है। उनको कैसे पता चला जनाब कि उनकी सेहत बेहतरीन है? दूसरा सवाल कि उन पर तशद्दुद हुआ है, कहते हैं जी शुरू में अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन अब वो बेहतरीन है, उनकी सेहत बेहतरीन है। तीसरी बात, रिहाई क्यों नहीं हो रही? वो इसका सवाल का जवाब ये देते हैं कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मसाइल हैं, इस वजह से नहीं हो रहे, लेकिन वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे। लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आप तो बड़े शद्दोमद से इमरान रियाज की रिहाई की आवाज़ उठाते थे, आप खामोश क्यों हो गए? इस पर वो जवाब नहीं देते। इसका वो एक लॉजिकल जवाब ये देते हैं कि मैं उनकी सेफ जनाब रिलीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और वो आराम से घर वापस आ जाएं। लेकिन असल बात क्या है, मियां अली इशफाक साहब, आपको बताना होगा कि एजेंसियों ने
आपकी इमरान रियाज खान से बात कराई है, ये आपको मानना पड़ेगा। यह हो सकता है कि मुलाकात भी, आप सच बताएं कौम को। और दूसरी जो बड़ी बात, जनाब राय साकिब खरल साहब शुरू से उनके साथ हैं। पिछली मरतबा भी जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, वो बल्कि कैमरों को लेकर छत पे चढ़ गए और बहुत कुछ उन्होंने बताया। अब वो भी कह रहे हैं कि शायद इमरान रियाज खान साहब जब घर पहुंच जाएं तो वो शायद यूट्यूब पर वीलॉग ना कर सकें। वजह क्या है? वजह यह है, मैं आपको बताता हूं कि हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। अब इमरान रियाज खान साहब जैसा बंदा वो यूट्यूब पर इस वजह से मकबूल है कि वो इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वो रिलीज़ हो जाए, बाहर आ जाए और वो इमरान रियाज खान को सपोर्ट ना करे, आप देखिएगा ये 40,70,000 जो उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हैं एकदम नीचे आकर गिरेंगे। आप ये पहले देख चुके हैं, ये जनाब आप कासिम अली शाह के हवाले से देख चुके हैं, दूसरे हवालों से देख चुके हैं। असल बात यह है कि अगरचे उनको माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इज्जत सादात बरकरार रहे। मियां अली इशफाक साहब भी ये चाहते हैं, वो उन्हें मालूम है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और अपनी मर्जी से बल्कि रह रहे हैं। और उन्होंने इनको भी कहा है कि आप ज़्यादा शोर ना मचाएं। मुझे इख्तलाफ और कोई नहीं, मुझे इख्तलाफ ये है कि मियां अली इशफाक साहब आप कौम को सही सूरत हाल बताएं और बताएं कि इमरान रियाज खान के लिए इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और लिहाजा वो सेल्फ जनाब एग्जाइल जैसे होता है, इसी तरीके से सेल्फ ऑब्डक्शन में है। वो इस वक्त सेल्फ डिसअपेरेंस में है। जैसे जनाब फ्रेंडली अपोजिशन होती है, बिल्कुल फ्रेंडली उनकी डिसअपेरेंस है और वो वहां बिल्कुल ठीक है। और कौम को इस जज्बात से निकालें, ये आप मानना पड़ेगा कि बड़े बड़े लोगों को जनाब मजबूरियां होती हैं उन्होंने। और ये आखिरी बात भी कहूं, जिनके पास हैं उनको भी पता है कि इमरान रियाज खान उनका ज्यादा एहसास है। वो अब तक उनके के लिए काम करते रहे, खुद कहते रहे कि जनाब हमें आप लोग बताते रहे थे कि जरदारी करप्ट है, आप बताते रहे थे नवाज शरीफ करप्ट है, आप कहते थे इमरान खान ठीक आदमी है। अब एकदम वाइस वर्सा कैसे हो गया, तब्दील कैसे हो गया? जो करप्ट थे वो नेक हो गए, जो नेक थे करप्ट हो गए। वो कहते हैं हमें बताएं। तो असल बात यह है कि इमरान रियाज के लिए इन माहौल में बात करना मुश्किल है। इस वजह से वो चाहते हैं कि वो सेल्फ डिसअपेरेंस में रहें, फ्रेंडली डिसअपेरेंस में रहें। ये ऐसे है जैसे बहुत सारे रहनुमा अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कहते हैं कि मुझे जेल में डाल दो, जेल में रहना ज़्यादा बेहतर होता है। मियां अली इशफाक साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आप जो दुरुस्त सूरत हाल है वो कौम को बताएं। ये अब तक की मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।